हमारे यहाँ खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन जब उनको सुविधा नहीं मिलेगी, उनको तराशा नहीं जाएगा, उनके लिए कोच नहीं रहेंगे, तो निश्चित तौर पर प्रतिभाएं धीरे धीरे उनकी प्रतिभा धूमिल होती चली जाएगी। आईपा का मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम जनता के उन मुद्दों को उठाते हैं जो जाति धर्म से उठकर देश के विकास और प्रगतिशील राजनीति करते हैं, दिखाते हैं, जो देश का विकास हो। वहीं जनता को अपनी बात रखने के लिए एक मंच भी उपलब्ध कराते हैं। आज हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी हैं, जो युवा कांग्रेस नेता भी हैं और पूर्व स्पोर्ट अध्यक्ष बस्ती के रह चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी सुरेंद्र जी, आपका आईपा में बहुत बहुत स्वागत है। आईपा को हमको दिखाने के लिए हम अपने मंच पे दिखाने के लिए फिलहाल आईपा को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मेरा पहला सवाल है, आप इस पूर्व स्पोर्ट अध्यक्ष रह चुके हैं बस्ती जनपद के, और जैसे खेल खिलाड़ियों के लिए काफी समस्याओं का झेलना पड़ता है। कहीं आगे बढ़ने के लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय खेलों में जाने के लिए बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या कारण है समस्याएं झेलते हैं खिलाड़ी? मूलभूत है सुविधा का होना। हमारे यहाँ खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन जब उनको सुविधा नहीं मिलेगी, उनको तराशा नहीं जाएगा, उनके लिए कोच नहीं रहेंगे, तो निश्चित तौर पर प्रतिभाएं धीरे धीरे उनकी प्रतिभा धूमिल होती चली जाएगी। आपके लिए बता दें, मैं बास्केटबॉल का खिलाड़ी था, राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी का। मैं इंडिया कैंपर भी हूँ 84 का, यूथ कांग्रेस का, मतलब यूथ इंडिया कैंपर था। दुर्भाग्य से इंदिरा जी की हत्या हो गई, फिर टीम नहीं गई, टूपी उजाड़ी थी। ये सब तो बात की बातें हैं। मैं क्योंकि बगल में स्टेडियम कोचिंग करता हूँ, निश्चित तौर मेरे कोच के बच्चे 2-4 निश्चित हर साल नेशनल खेलते हैं, चाहे मिनी को हो, चाहे यूथ को हो, चाहे सब जूनियर को हो या सीनियर। सुविधा दी जाएगी, कोचिंग दी जाएगी, तो निश्चित तौर पे प्रतिभाएं निखर के सामने आएंगे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना देश का नाम गौरवान्वित करेंगे। अच्छा, ये बताइए, सरकार दावा करती है कि खेल को बढ़ावा दिया जाए, गांव-गांव मिनी स्टेडियम लगा रही है और सारी सुविधाएं उपलब्ध करा पा रही है। क्या जमीनी स्तर पे सरकार की इन सब योजनाओं को खिलाड़ियों का लाभ मिल रहा? जब सरकारों ने इस तरह की घोषणाएं की, निश्चित तौर पर खिलाड़ियों का मन बेहद प्रफुल्लित हुआ, लेकिन धरातल पे जब तक दिखेगा नहीं, तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता। सरकार ने इस मिनी स्टेडियम बनाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को भी स्टेडियम आसमान में बनेगा नहीं। स्टेडियम के लिए जमीन चाहिए, और जमीन सरकार को फ्री चाहिए। जिन ग्राम सभाओं में किसी तरह की कोई वो है जमीनें हैं ग्राम समाज की, मिल जाए, बाकी कहीं नहीं मिल रहा है। तो क्या ये मानेंगे आप कि क्या नाम बोलते हैं, कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, या यहाँ के अधिकारियों की जो मतलब सरकार की योजनाओं धरातल पर लाते हैं उनकी कमी है? सबसे बड़ी कमी है कि घोषणा कर देना तो आसान है, उसके क्रियान्वयन के लिए प्रयास करना शुरू कर दें, अच्छी बात है, लेकिन मॉनिटरिंग सबसे अच्छी बात है। कोई चीज़ हम आप कर दें और उसको दूसरे के भरोसे छोड़ दें, अब अगला क्या कर रहा है, अगर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो वो कार्यक्रम कोई भी असफल लगे, चाहे जिस खेल का हो, किसी स्तर का कोई कर। जब तक ऊपर की मॉनिटरिंग नहीं रहेगी, कोई गवर्न करने वाला नहीं रहेगा, कोई देखेगा नहीं, तब तक निचले कर्मचारी निश्चित तौर पर अपनी मनमानी करेंगे और वो कार्यक्रम फिलहाल तो सुचारू रूप से सफल नहीं बन जाएगा। ये बताइए, आप किसान भी, आज आप गांव में किसानों की इस समय सबसे बड़ी समस्या है जानवरों की। जानवरों से किसान कहीं ना कहीं परेशान है, इसका क्या कारण है, क्यों परेशान है? देखिए, सबसे मुख्य कारण जानवर, किसान निश्चित तौर पर आज की डेट में किसान बहुत परेशान है। योगी सरकार ने अभी घोषणा किया कि नई गौशालाएं बन रही, उसके लिए बजट दिया गया, सब कुछ आ गया, लेकिन मैं आपको कुल 47 गौशालाएं फिलहाल बस्ती जिले में हैं। 7 या 8 को छोड़ करके आप अपने मतलब मंच के माध्यम से निरीक्षण कर लें, शायद ही कहीं कोई जानवर मिलेगा। और आप चले जाओ बगल में, ये आपका पशुपालन विभाग है, जिले स्तर का विभाग है, निश्चित तौर पर महीने में तो उसके रख रखाव के पैसे का
हर्जा होता है जो बंदरबांट आपस में अधिकारियों कर्मचारियों और तथाकथित गौशाला धारी आपस में कर लेते हैं। इसमें समस्या क्या उत्पन्न होती है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो किसानों का उनके लागत के अनुसार पैसा नहीं मिलता, ये हम आप सारे लोग जानते हैं। सबसे बड़ी तो किसान किसी तरह अपना बोया धान गेहूं बोया, पता लगा भैया तो रात भर रखवाली करे और उसके बाद भी कितनी देर रखवाली, जानवर 10-10-20 की तादाद में एक खेत में घुस गए, वो बेचारा अगर 1 घंटे के लिए चूक गया तो उसकी फसल तो गई। इसका एक सबसे बड़ा बचाव का रखा बैरिकेटिंग कराना, लेकिन हर किसान इस लायक नहीं है कि बैरिकेटिंग में एक अच्छा खासा खर्च आता है और वो उतना बियर कर पा ले। तो जब तक गौशाला अच्छा कार्यक्रम था तब खुशी हुई, चलो छुट्टे जानवर, लेकिन केवल ये घोषणा ही रह गया, उसका जो मुख्य उद्देश्य था कहीं से वो भी सफल होता नहीं। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि जमीनी हकीकत पे लागू नहीं हुआ जिससे किसान को छुट्टा जानवरों से निजात मिल सके। युवाओं बेरोजगार हो रहे हैं, क्या कारण है? ये सरकार की अपनी कमी है। जब ये तो है नहीं कि गाल के सारी जो पद थे या काम खत्म हो गए, लेकिन सरकार रोजगार देना ही नहीं चाहती। आज सब कुछ प्राइवेट सेक्टर पे दिया जा रहा है। जो भी भर्तियां सरकार कहती है कि नहीं इतनी भर्तियां मैंने किया, लेकिन केवल वो क्या कहते हैं कि संस्था देते हैं, संस्था अपने हिसाब से कर्मचारी रखती है विभागों में और सरकार उसी को घोषणा कर ले कि मैं इतना रोजगार दे दिया, जबकि इस तरह कहीं कोई यथार्थ नहीं है। आज आप किसी भी युवा से जाइए जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पूछिए तो उसकी क्या दशा है, मानसिक दशा क्या है, वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं निराशा के दौर से गुजर रहा है। हम आपसे अनुरोध करें कि ये इस फिलहाल बेरोजगारी के मुद्दे हम लोग तो 58-60 साल के हो गए, लेकिन हमारे बच्चे या किसी के बच्चे या हर नौजवान जो हिंदुस्तानी नौजवान है वो रोजगार पावे। सरकार को ये प्रयास करना चाहिए और आगे तो आप लोग देख ही रहे भाई, आप लोग चैनल से संबंधित हैं। सुरेंद्र जी थे और उन्होंने बताया कि किसान भी परेशान है, युवा भी परेशान है और खिलाड़ी भी। सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, कहीं ना कहीं निचले अधिकारी जो हैं उसको सही ढंग से लागू नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार।